कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद से हर पार्टी के लिए, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए राज्य में हुई हर घटना काफी अहम हो जाती है। चुनावी मौसम में पनपा एक मुद्दा पूरे समीकरण बदल सकता है। अब कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देश भर में दूध बेचने वाली कंपनी अमूल के एक ट्वीट ने कर्नाटक के सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। अब पहले आपको ब्रीफ में ये बताते हैं कि अमूल दूध को लेकर कर्नाटक में इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल अमूल की तरफ से 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया गया, जिस पर देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। इस ट्वीट में अमूल ने बताया कि वो बेंगलुरु में अपने ब्रांड को लॉन्च करने जा रहा है। अमूल की तरफ से ट्वीट किया गया, दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है। ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि अमूल के ट्वीट पर इतने विवाद की वजह क्या थी। तो इसका जवाब कर्नाटक के घर घर में दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी नंदिनी है, जो पूरे कर्नाटक के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। ये अमूल की तरह की ही दूध की सप्लाई करने वाली एक कंपनी है, जो देश में सबसे सस्ता दूध बेच रही है। अमूल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अमूल ब्रांड कर्नाटक में काम कर रहे नंदिनी ब्रांड को खत्म करने के लिए आ रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल अमूल गुजरात का एक बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव है, जो देश के तमाम बड़े शहरों में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करता है। वहीं नंदिनी कर्नाटक में एक ऐसा नाम है जिसे हर बच्चा जानता है। इसीलिए अमूल पर अब कर्नाटक में नंदिनी के बिजनेस में घुसपैठ करने का आरोप लग रहा है। अब दूध की 2 कंपनियों के बीच बिजनेस की ये जंग कैसे सियासी घमासान में तब्दील हो गई, इसे भी जानते हैं। अमूल के ट्वीट के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और सीधे वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की लगातार साजिश रची जा रही है। ये नया ट्वीट भी इसी का एक उदाहरण है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने ट्विटर पर इसे लेकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफी पहले ही इसे लेकर खुद ऐलान कर दिया था। अमूल का यह ट्वीट उसी का नतीजा है। आपको बताते चले कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर अब बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2022 में 260 करोड़ रुपए की एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इसी दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने नंदिनी ब्रांड को अमूल के साथ मर्ज करने की बात कही थी। कर्नाटक में अमूल की एंट्री की बात को विपक्ष खूब भुना रहा है। वहीं बीजेपी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लोगों तक इस बात को पहुंचाए कि कैसे अमूल और नंदिनी का मर्जर किसानों और महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कर्नाटक के लोगों में ये मैसेज जा चुका है कि उन्हें दूध बेचने वाला लोकल ब्रांड नंदिनी खतरे में है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी होगी कि कैसे वो लोगों को इस मुद्दे से डाइवर्ट कर सकती है। अब नंदिनी ब्रांड पर अगर किसी भी तरह के खतरे की सुगबुगाहट सुनाई देती है और विपक्ष इस बात को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा पाता है, तो बीजेपी को इसका बड़ा डेंट लग सकता है।